70s, 80s और 90s का दौर एक ऐसा दौर था जहां पर लोग सिर्फ और सिर्फ इरोटिक चीजें मैगजीन की बदौलत ही देख पाते थे। लेकिन आज एक ऐसा दौर है जहां पर सोशल मीडिया ऑन करते ही आप इस तरह के कंटेंट्स लाखों करोड़ों में देखने वाले होंगे। इंस्टाग्राम में जो जितने छोटे कपड़े पहनेगा वो उतना ही ज्यादा हिट हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात 70s के दशक में बिल्कुल भी नहीं थी। 70s के दशक में छोटे कपड़े पहनना एक बहुत ही साहस का काम था और इसी दौर में एक ऐसी कंपनी थी जिनकी सोच बहुत ही ज्यादा अलग थी और वो लोगों की हवस को मिटाने के लिए एक अलग ही मैगजीन रिलीज करते थे। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ मिस्टर प्लेमैन वेब सीरीज के बारे में, जिसके टोटल 7 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 46 to 59 मिनट की है। यानी कि इसके हर एक एपिसोड आपको अच्छी खासी लेंथी लगने वाली है। इसके हर एक एपिसोड में आपको सेक्सुअल और न्यूडिटी दोनों ही चीजें नजर आने वाली होगी। इसीलिए आप इसे किसके साथ देखेंगे और नहीं देखेंगे ये पूरी तरह से आप ही डिसाइड कीजिए। तो दोस्तों अब नजर डालते हैं थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के ऊपर। इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी महिला से जो कि एक कंपनी की ऑनर है, यानी कि उसके पति एक कंपनी के ऑनर है। लेकिन कंपनी में कुछ ऐसे घोटाले हो जाते हैं जिसकी बदौलत कंपनी कानून के दायरे में आ जाती है, जिसकी वजह से उसके पति उसे छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी जगह जाकर रंगरलियां मनाते हुए शादी कर लेते हैं। ये बात इस महिला को पता चल जाती है और ये महिला अपनी कंपनी को किसी भी तरह से बचाना चाहती है और वो अपने कंपनी को बचाने के लिए किस हद तक जाती है और कितने सारे नए आइडियाज अपने कंपनी के लिए लाती है, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। प्लेबॉय का तो आपने नाम सुना ही होगा, उसके बारे में भी आप इस सीरीज में जानने वाले होंगे और मिस्टर प्लेमैन ने प्लेबॉय को किस तरह हराया उस दौर में, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। मिस्टर प्लेमैन एक ऐसी मैगजीन कंपनी थी जहां पर सिर्फ और सिर्फ औरतों को ही पहले मॉडल बनाया जाता था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ औरतों के ही उस तरह के इमेजेस अपलोड किए जाते थे मैगजीन पर। लेकिन बाद में इनके पास एक ऐसा आइडिया आता है जिसकी बदौलत इनकी तकदीर ही बदल जाती है। मर्दों को पहला अपॉर्चुनिटी दिया मैगजीन में आने के लिए और उस तरह की मैगजीन बहुत ही ज्यादा हिट हो रही थी उस दौर पे। लेकिन जैसे ही मर्दों को मैगजीन में उतारा गया उनकी कंपनी आसमान छूने लगी और बहुत ही ज्यादा सुपरहिट होने लगी। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि मिस्टर प्लेमैन प्लेबॉय को बहुत ही ज्यादा पीछे छोड़ती चली जा रही थी और पूरी की पूरी सीरीज में आप इन्हीं दोनों कंपनी की मारामारी को देखने वाले होंगे। तो दोस्तों जहां तक इस सीरीज की बात है तो सीरीज आपको 70s के दशक में लेकर जाती है और यकीन मानिए आप पूरे 70s के दशक को एंजॉय करने वाले होंगे इस सीरीज के माध्यम से। इसमें आपको हर एक चीज 70s की तरह ही लगने वाली होगी। इवन रूम में रखी हुई एक बॉटल जिसका डिजाइन आपको 70s से ही मिलता जुलता लगने वाला होगा। कॉस्ट्यूम से लेकर डायलॉग से लेकर हेयर स्टाइल से लेकर हर एक चीज 70s की दशक की याद दिलाने वाली होगी। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि इस सीरीज की हर एक चीज बहुत ही ज्यादा परफेक्टली प्लेस की गई है। इसमें आप किसी भी तरह की कोई भी नुक्स नहीं निकाल सकते हैं। सीरीज की स्टोरी भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी और इसकी हर एक एपिसोड एंटरटेनमेंट से भरी हुई है। तो दोस्तों एक कहावत है ना, मूवी में और सीरीज में सिर्फ 3 ही चीज चाहिए, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। और दोस्तों यही तीनों चीजें आप इस सीरीज में भरपूर देखने वाले होंगे। तो दोस्तों ओवरऑल ये सीरीज रही मेरे लिए काफी हद तक अच्छी और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4.8 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन पूरी तरह से वसूल करना चाहते हैं तो इस सीरीज को एटलीस्ट आप किसी भी तरह से मिस ना करें। तो दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग और सिंपल रिव्यूज के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।